मिसकंसेप्शन एंड मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर कौन-कौन सी गलत फहमी है या फिर कौन-कौन सी काल्पनिक बातें हैं, अनरियलिस्टिक बातें हैं जो कि लोग करते हैं, जिसकी वजह से लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते हैं, जिसकी वजह से। तो वो कौन-कौन से मिसकंसेप्शन हैं, मिथ्स हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो मिसकंसेप्शन मिथ मतलब कि गलतफ़हमी या फिर कई काल्पनिक बातें। तो सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है या फिर मिथ है, दैट इज़ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप नीड्स ओनली अ ग्रेट आइडिया यानी कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही बन सकता है जिसके पास एक अच्छा आइडिया है। तो नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये मिथ है। भाई आपके पास सिर्फ आइडिया होगा, अच्छा आइडिया होगा तो फिर आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, फिर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पर परफॉर्म नहीं हो सकती है। क्योंकि सिर्फ आइडिया से ही आप जो है वहाँ पर एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक अच्छा आइडिया के साथ साथ आपके पास जो है लैंड, लेबर, कैपिटल इन सबको अरेंज करना होगा, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होंगी, ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ प परफॉर्म करनी होगी, कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी होनी चाहिए। तो यानी कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है अलोंग विथ ग्रेट आइडिया। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप नीड्स ओनली अ ग्रेट आइडिया, ये जो है मिथ है, ये मिसकंसेप्शन है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड। देखिए बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बहुत सारे ऐसे जो है ट्रेट्स होते हैं जो कि कुछ कुछ लोगों में बाय बर्थ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो सिर्फ़ पैदा ही होते हैं, वो बनाए नहीं जा सकते, नहीं। आज के टाइम पे आप कोई भी चीज़ जो है लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आप उस वो सारी कैपेबिलिटीज़ अपने अंदर जो है इम्पार्ट कर सकते हैं। तो लाइक एनी अदर डिसिप्लिन टॉपिक इन एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी स्टडीज़ एंड नॉलेज एंड कैन गेन्ड विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज़, मॉडल एटसेट्रा। तो बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं, बुक्स हैं, लर्निंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसको आप अटेंड करके एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को सीख सकते हैं और जो है आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो बचपन से ही पैदा होके आते हैं और यहाँ पर नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर भी आप बन सकते हैं अगर आपके अंदर वो माइंडसेट है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है तो। तो टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वन नीड्स पर्सनल कॉन्टैक्ट, नो हाउ एंड मेनी अदर रिसोर्सेज़। और ये जो है आपको मार्केट में आके ही पता चलेगा। भाई आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट है कि नहीं है, या बाय बर्थ नहीं होता ये, आप चाहे आप आते हैं दुनिया में तब आप जो है पर्सनल कॉन्टैक्ट डेवलप करते हैं अपनी कैपेबिलिटी की बेसिस पे। आपके पास पूरे मार्केट की, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, इंटरनल एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, वो भी आपको यहीं पर होगी। और भी लैंड, लेबर, कैपिटल ये सारे रिसोर्सेज़ आपको इकट्ठा करने हैं, वो सब यहीं पर आपको करना होता है। तो एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, ये भी क्या है? मिथ है। एंटरप्रेन्योर्स कैन बी मेड। क्लियर? अगर उनका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है तो वो आप अपने आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज इन्वेंटर्स, ये भी एक मिथ है। एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज इन्वेंटर यानी कि इन्वेंटर मतलब क्या हो गया कि ए पर्सन हु इन्वेंट्स स्पेशली वन हु डिवाइसेस सम न्यू प्रोसेस, एप्लियंस, मशीन और आर्टिकल। यानी कि इन्वेंटर यानी कि जिन्होंने कोई नई खोज की हो। तो एंटरप्रेन्योर हमेशा वही नहीं होते हैं कि जिन्होंने कुछ नया खोज किया हो। ये क्या है? ये क्रिएटिव आइडियाज़ लाते हैं, यानी कि सेम काम को करने का नया तरीका लेके आएँगे। तो ये क्रिएटिव आइडियाज़ को करते हैं, ठीक है? तो रेदर यूज़ क्रिएटिव आइडियाज़ इन डूइंग थिंग्स, दे विल मॉडिफाई एंड इनोवेट टू सूट द मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग जो है ये क्रिएटिव आइडिया का यूज़ करके वही चीज़ जो है, जो ऑलरेडी इन्वेंशन हो चुका है, उसी को क्रिएटिव आइडिया का यूज़ करके नए तरीके से लॉन्च करके जो है वहाँ पर कस्टमर को नीड को सैटिस्फाई करते हैं। जैसे ओला का आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, तो ओला क्या है? कार पहले ही इन्वेंट हो चुकी है, लेकिन कार को कैसे जो है, जिनके जो कार ओनर नहीं है, जो कार नहीं परचेज़ कर सकते हैं, उन तक भी कार की सर्विसेज़ पहुँचाने के लिए देखिए ओला ओला ने वहाँ पर अपनी सर्विस लॉन्च की। तो क्रिएटिव आइडिया, तो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो हमेशा इन्वेंटर ही नहीं होते हैं। तो ये भी क्या है? एक मिथ है। वहीं पर जो नेक्स्ट है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योर्स आर ओनली डूअर्स नॉट थिंकर। देखिए, एंटरप्रेन्योर जो है हमेशा काम करने वाले होते हैं, सोचने वाले नहीं होते हैं। ग्रेट आइडिया कैसे आएगा? सोच के आएगा, ठीक है? तो आइडिया जनरेट करना है, कोई प्लानिंग करनी है, कुछ ऑर्गेनाइज़ करना है, तो यहाँ पर जो है एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में आप जो है सोचेंगे भी, माइंड एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करेंगे और वहीं पर उसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो यहाँ पर थिंकिंग और डूइंग दोनों ही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है। सिर्फ़ आप काम करोगे और सोचोगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर्स आर ओनली डूअर्स नॉट थिंकर, ये मिथ है, मिसकंसेप्शन है। नेक्स्ट है, एवरी एंटरप्रेन्योर्स नीड लक। देखिए, एंटरप्रेन्योर किसी भी चीज़ में आप
आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। वो अलग चीज़ है कि हमारे इंडिया में लक को भी कहा जाता है कि हाँ, अगर कोई सक्सेसफुल हो गया तो लकी था इसलिए वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन लक के साथ-साथ वहाँ पर आपको जो है, आपको हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क वहाँ पर परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। तो एंटरप्रेन्योर बाय लक कोई बन जाएगा ऐसा नहीं है। वो वहाँ पर उस लक के साथ-साथ उसने अच्छी खासी मेहनत की होगी, उसने प्रिपरेशन की होगी, प्लानिंग की होगी, आइडिया जनरेट किया हो गया, उसने जो है ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी होगी, उसमें कम्युनिकेशन एबिलिटी होगी और उसके ज़रिए जो है वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनता है। तो टू बी सक्सेसफुल देयर इज़ नीड ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेशन। सिर्फ लक के ज़रिए जो है कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है। वो प्रॉपर प्लानिंग करता है, वो इम्प्लीमेंट करता है अपने प्लान को, वो कोऑर्डिनेट करता है लोगों को, चीज़ों को और तब जाके वो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ रिस्की गैम्बल। देखिए रिस्क हर चीज़ में होता है। जब कोई पर्सन बिज़नेस स्टार्ट करता है तो बट ऑब्वियस बात है कि उसको फ्यूचर क्या है, फ्यूचर अनसर्टेन है। आज जो है हो सकता है कल वो ना हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो फ्यूचर में क्या होगा वो कोई भी नहीं जान सकता। तो रिस्क तो हर जगह होता है लेकिन रिस्की गैम्बल है ऐसा नहीं है क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो भी बनता है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। यानी कि वो पहले से ही प्लान करता है, उसको पता होता है कि कहाँ पर कौन-कौन से खतरा हो सकता है, कौन-कौन सा रिस्क हो सकता है और उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो टेक कैलकुलेटेड रिस्क बेस्ड ऑन देयर नॉलेज। तो वो मार्केट में इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बेस पे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। उसके बाद जो है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है कि अगर नुकसान होता है तो कितने तक का नुकसान होगा। ठीक है? तो रिस्की गैम्बल नहीं है हाँ, लेकिन रिस्क होता है। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी यंग ये भी क्या है मिथ है। भाई एंटरप्रेन्योर कोई भी बन सकता है अगर आपके पास आइडिया है, लैंड, लेबर, कैपिटल, रिसोर्सेज़ हैं और आपके पास जो है कैपेबिलिटी है तो आप जो है एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यंग होंगे, एनर्जेटिक होंगे तभी जो है आप वहाँ पर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। लॉट्स ऑफ मनी इज़ नीडेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। देखिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको बहुत सारे करोड़ रुपए नहीं चाहिए। आपके पास अगर 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए भी हैं, तो भी आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करके अपने आइडिया का यूज़ करके नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पर स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जहाँ पर 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए से भी आप जो है एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो लॉट्स ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का आइडिया है आपका, उसके बेसिस पे वो कितना रुपए लगेगा वहाँ पर वो आपको देखना होगा। तो बहुत ज़्यादा मनी रिक्वायरमेंट है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ऐसा नहीं है। हाँ, आपके आइडिया के बेसिस पे मनी कम या ज़्यादा हो सकता है। बैंक डज़ नॉट फाइनेंस स्टार्टअप। ये भी कई लोगों को लगता है कि बैंक जो है वो स्टार्टअप्स को फाइनेंस नहीं देते हैं। देखिए आज के टाइम पे आप किसी बैंक में जाइए या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट के खुद के स्कीम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके स्कीम्स आते हैं, जहाँ पर वो जो है एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देते हैं। कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उनको जो है ज़ीरो इंटरेस्ट पर लोन दे रहे हैं या फिर बिना किसी मॉर्टगेज पे जो है वहाँ पर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी क्या है मिथ है। बैंक जो है ईज़िली जो है आपको स्टार्टअप के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बस कंडीशन ये होती है कि आप जो है सही से अपने प्रोग्राम को, अपने जो प्रोजेक्ट है, अपना जो आपका स्टार्टअप है उसको कम्युनिकेट कर सकें। अपने सामने वाले को, बैंक को वो अपना जो है, जो भी आपका आइडिया है उसको कम्युनिकेट कर सके। बैंक सैटिस्फाई हो जाएगी तो आपको जो है वहाँ पर वो फाइनेंस जो है प्रोवाइड करेगी। डॉक्यूमेंटेशन अगर अच्छा है तो आपको वो बैंक फाइनेंस जो है वहाँ पर प्रोवाइड कर देगी। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन है, मिथ्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।